वेलकम टू बैक माय चैनल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आफ्ताब टेक में। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं आफ्ताब टेक चैनल आफ्ताब टेक में। अगर आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, पीएलसी, कंट्रोल पैनल या इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कॉन्टैक्टर और रिले में क्या अंतर होता है। बहुत ही सारे नए इलेक्ट्रीशियन और आईटीआई स्टूडेंट को यह कंफ्यूज रहता है कि दोनों देखने में लगभग एक ही जैसा लगता है। दोनों में कॉइल होते हैं, दोनों में स्विच की तरह काम करता है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो को ख़त्म होने तक आपको कॉन्टैक्टर और रिले का डिफरेंस पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। कॉन्टैक्टर क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्टैक्टर क्या होता है। कॉन्टैक्टर एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है, ओके, जिसका उपयोग हाई करंट वाले लोड को ऑन और ऑफ करने के लिए किया जाता है। ऐसे में हम समझे तो थ्री फेस मोटर हो गया आपका, वाटर पंप, एयर कंप्रेसर, कन्वेयर बेल्ट, इंडस्ट्रियल मशीन, हीटर, लार्ज लाइटिंग सिस्टम, इन सभी को सीधे स्विच से ऑन नहीं किया जाता है। इनके लिए कॉन्टैक्टर का उपयोग किया जाता है। कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है। कॉन्टैक्टर के अंदर एक कॉइल होती है। जब कॉइल में सप्लाई दी जाती है तो मैग्नेट फील्ड बनती है, जिससे मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे की तरफ खींच जाता है और मेन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं। अब लोड तक सप्लाई पहुंच जाती है। जब कॉइल की सप्लाई हट जाती है तो स्प्रिंग कॉन्टैक्ट को वापस ऊपर ले आती है और लोड ऑफ हो जाता है। कॉन्टैक्टर में पार्ट्स। अब कॉन्टैक्टर के मुख्य पार्ट समझ लेते हैं। जैसे कॉइल, यही मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। जैसे वोल्टेज हो सकती है 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 415 वोल्ट एसी और डीसी। कॉन्टैक्ट, मेन कॉन्टैक्ट क्या है, L1 T1, L2 जो हो गया T2, L3 T3। इन्हीं से मोटर की मेन सप्लाई गुजरती है। एक्सिलरी कॉन्टैक्ट, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है NO कॉन्टैक्ट होता है, NC कॉन्टैक्ट होता है। इनका उपयोग कंट्रोल सर्किट में किया जाता है। जैसे NO के लिए पहले हम लोग जान चुके हैं, नॉर्मली ओपन होता है, NC का होता है नॉर्मली क्लोज। ओके दोस्तों। स्प्रिंग मैग्नेजिंग, सप्लाई हटने पर कॉन्टैक्ट को वापस ओरिजिनल पोजीशन में ले आता है। इसका काम यही है। रिले क्या होता है, अब बात करते हैं रिले की। रिले भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होता है, लेकिन इसका उपयोग हाई करंट के लिए नहीं बल्कि लो करंट के लिए ये इस्तेमाल होता है। लो करंट कंट्रोल सिग्नल के लिए किया जाता है। रिले मुख्य रूप से कंट्रोल सर्किट में उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों। रिले कहाँ उपयोग होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं वो जान लेते हैं। जैसे हमारा हो गया पीएलसी हो गया, कंट्रोल पैनल, फायर अलार्म, ऑटोमेशन सिस्टम, प्रोटेक्शन सर्किट, सिक्योरिटी सिस्टम, होम ऑटोमेशन, सेंसर आउटपुट, टाइमर सर्किट, सिग्नल स्विच, इन सभी जगहों पे हम रिले को इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं। ओके दोस्तों। रिले कैसे काम करती है, रिले जो कैसे काम करती है वो हम लोग जान लेते हैं। इसके अंदर में भी कॉइल होती है। जब कॉइल एनर्जीज होती है तो NO कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाता है। NO बोले तो नॉर्मली ओपन, ओके, और NC कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है। NC बोले तो नॉर्मली क्लोज, ओके। जब कॉइल ऑफ होती है तो कॉन्टैक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ओके दोस्तों। सबसे बड़ा डिफरेंस। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, कॉन्टैक्टर और रिले में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है।
डिफरेंस नंबर 1, करंट का जो कैपेसिटी है कॉन्टेक्टर में, ये हाई करंट का है, जैसे 10 एम्पियर, 25 एम्पियर, 40 एम्पियर और 65 एम्पियर, 95 एम्पियर, 150 एम्पियर, 250 एम्पियर, 400 एम्पियर या उससे भी ज्यादा। कॉन्टेक्टर का हाई करंट का कैपेसिटी है दोस्तों। और वही रिले का है आपका 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। कम करंट वाले सर्किट में उपयोग होती है ये रिले। इसका करंट कैपेसिटी यही है। ओके दोस्तों। डिफरेंस नंबर 2, लोड टाइप। लोड टाइप को हम लोग बात करते हैं कॉन्टेक्टर का। कॉन्टेक्टर का जो है मोटर हो गया आपका, पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, हीटर हो गया, इंडस्ट्रियल लोड हो गया, इन सभी इक्विपमेंट जो है कॉन्टेक्टर पे इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों। वही रिले का हो गया आपका पीएलसी, सिग्नल सेंसर, कंट्रोल सर्किट और इंडिकेटर लैंप, स्मॉल डिवाइस, इन सभी को रिले से हम लोग हैंडल करते हैं। ओके दोस्तों। डिफरेंस नंबर 3 हम लोग जान लेते हैं, आर्क सुप्रेशन। कॉन्टेक्टर के अंदर आर्क बुझाने के लिए आर्क कट लगा होता है, क्योंकि हाई करंट में आर्क बनता है, और वही रिले में है जो सामान्यतः आर्क कट नहीं होता है। ओके, ये फर्क है। डिफरेंस नंबर 4, साइज में अगर हम जाने तो कॉन्टेक्टर का आकार में जो होता है, आकार कॉन्टेक्टर का वो बड़ा होता है, और रिले का जो आकार होता है वो छोटा होता है। डिफरेंस नंबर 5, पावर कंजप्शन। कॉन्टेक्टर की कॉइल जो है ज्यादा पावर लेती है, और वही जो रिले की कॉइल है कम पावर कंज्यूम करती है। ओके। डिफरेंस नंबर 6, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कॉन्टेक्टर हैवी ड्यूटी देता है दोस्तों, और रिले जो है सामान्य स्विच के लिए बनाई जाती है, यह हैवी ड्यूटी में नहीं इस्तेमाल हो पाता है। डिफरेंस नंबर 7, लाइफ में अगर हम जाने तो कॉन्टेक्टर लाखों बार स्विचिंग कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, जबकि रिले की लाइफ कॉन्टेक्टर की तुलना में कम होती है। डिफरेंस नंबर 8, कॉन्टैक्ट मटेरियल। कॉन्टेक्टर में सिल्वर एलॉय कॉन्टैक्ट लगाया जाता है, और रिले में छोटे कॉन्टैक्ट होते हैं। डिफरेंस नंबर 9, नॉइज। कॉन्टेक्टर जो है ऑन होने पर टक की आवाज करता है, और वही जो रिले की जो आवाज है बहुत कम होती है। डिफरेंस नंबर 10, कॉस्ट। रिले सस्ती होती है, सस्ते में आती है, और कॉन्टेक्टर जो है महंगे दामों में महंगे में आती है। ओके। उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए आपके घर में एक छोटा लीड बल्ब है, उसे रिले से ऑन ऑफ किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास 10 एचपी का मोटर है तो रिले से बिल्कुल नहीं आप चला पाएंगे, ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये कॉन्टेक्टर आपको चाहिए ही चाहिए। ये कॉन्टेक्टर ही से आप उसको लोड दे सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आप समझ सकते हैं इसका। ओके। पीएलसी में दोनों का उपयोग, पीएलसी जो है आउटपुट पहले रिले को चला सकता है, और रिले फिर कॉन्टेक्टर को कॉइल को ऑन करती है, और कॉन्टेक्टर जो है मोटर को ऑन करता है। यही इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का सबसे कॉमन तरीका है। ओके दोस्तों। इंटरव्यू में क्वेश्चन और आंसर पूछे जाने वाला सवाल हम लोग जान लेते हैं। अब कुछ इंटरव्यू वाले क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम समझे, ये पूछा जाता है कॉन्टेक्टर किस लोड के लिए उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो गया हाई करंट लोड के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, रिले किस सर्किट में उपयोग होती है, तो आंसर आपका हो गया कंट्रोल सर्किट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्टेक्टर में आर्क कट क्यों लगाया जाता है, तो इसका आंसर हो गया हाई करंट जो आर्क को बुझाने के लिए, हाई करंट को आग को बुझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्या रिले से 3 फेज मोटर चला सकते हैं, आंसर नहीं, बिल्कुल नहीं।
मोटर को कॉन्टेक्टर से चलाया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्टेक्टर में मेन कॉन्टैक्ट कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो गया, आमतौर पर 3 मेन कॉन्टेक्टर होता है, जैसे L1 T1, L2 T2, L3 T3। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो गया, कंट्रोल सर्किट, PLC, इंटरलॉकिंग, होल्डिंग सर्किट और इंडिकेशन में होता है। प्रैक्टिकल टिप्स थोड़ा समझ ले दोस्तों। अगर पैनल वायरिंग कर रहे हैं तो हमेशा कॉइल वोल्टेज चेक करें, कॉन्टैक्ट रेटिंग चेक करें, करंट रेटिंग देखें, रिले और कॉन्टैक्टर कभी भी करंट देखकर ही चुनें। गलत सिलेक्शन से कॉन्टैक्ट जल सकती है और मशीन जो ट्रिप कर सकती है और बड़ा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी हो सकता है। आज हमने सीखा कॉन्टैक्टर क्या होता है, रिले क्या होती है, दोनों कैसे काम करते हैं, दोनों के पार्ट्स और 10 मेजर डिफरेंस, इंडस्ट्रियल यूजेस, PLC कनेक्शन और इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपको कॉन्टैक्टर और रिले में अंतर पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आफ्ताब टेक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। PLC, VFD, MCC, पैनल, सेंसर, MCB, MCCB, ACB, ओवरलोड रिले या किसी अन्य इलेक्ट्रिकल टॉपिक पर अगर हम बात करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए और इलेक्ट्रिकल नॉलेज बढ़ाते रहिए। So thank you for watching my channel. Thank you.